सीमा हैदर, जिसने हिंदुस्तानी नौजवान सचिन मीना के प्यार में सब कुछ भुला दिया, अपने मुल्क पाकिस्तान और परिवार तक से नाता तोड़ लिया, उस सीमा हैदर को अब किसने लगाई पाकिस्तान से आवाज? पाकिस्तान में ऐसी सबसे बुरी चीज़ आपको क्या लगी जो आप मजबूर हो गए हिंदुस्तान आने के लिए? औरतों की कोई इज्जत नहीं करता, गाय बकरी समझा जाता है, पायदान समझा जाता है। जो सीमा हैदर हर वक्त सस्पेंस और सवालों से घिरी रहती हैं, उस सीमा हैदर को अब पाकिस्तान से किसने पुकारा है? अगर आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़े तो क्या करेंगी, और आपको क्या लगता है कि वहाँ जाकर क्या होने वाला है आपके साथ? पहली बात तो वापस मैं नहीं जाऊंगी, मेरा सब कुछ यहीं है। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो बच्चे मुझसे छीन लिए जाएंगे और मुझे कटर मुल्ला मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे दुनिया को दिखाएंगे, एक मिसाल बनाएंगे कि एक लड़की यहाँ से गई हिंदू बनी तो हमने इसके साथ ये किया। जो सीमा हैदर अपने पाकिस्तानी शौहर हैदर से सारे रिश्ते नाते खत्म कर चुकी हैं, अपने बच्चों को लेकर भारत में सचिन के साथ हंसी खुशी रह रही हैं, उस सीमा के बच्चों को लेकर अब किसने लगाए हैं संगीन आरोप? अभी कुछ समय बाद या फिर कुछ ही दिन बाद आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, पिता की जगह पर किसका नाम रहेगा? सचिन मीना, और आज भी है, ट्यूशन की कॉपी में भी फादर्स नेम सचिन मीना है और हमेशा रहेगा। सचिन ने अच्छे पापा बनने का फर्ज अदा करा है। सीमा हैदर भले ही अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, वहां के किसी शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन एक नया चेहरा सामने आया है जिसने सीमा और बच्चों को पाकिस्तान बुलाया है, और इस चेहरे के सामने आने के बाद से सीमा हैदर फिर जबरदस्त सुर्खियों में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीमा की बड़ी बहन। मैं अपना मैसेज सीमा तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सीमा प्लीज़ 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 देखो, ऐसा मत करो, प्लीज़ वापस आ जाओ, अपने बच्चों को वापस लेके आ जाओ। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, ना कि वहाँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सीमा? देखो हैदर भाई बेचारे तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर रहे, वो बेचारे अपने बच्चों को पाने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। तुम सोचो, तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा। तुम फिर से अपना घर बसाओ, वापस आ जाओ, अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान में रहो। वहाँ ना तुम्हारा मुस्तकबिल है, ना तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है। आपने अभी अभी जिस आवाज को सुना, वो आवाज उस महिला की है जिसने ये दावा किया है कि उनका नाम रीमा है और वो रिश्ते में सीमा की बहन है। इस कथित महिला का चेहरा तो सामने नहीं आया, लेकिन उनकी इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है। सीमा से बार बार बच्चों के साथ पाकिस्तान आने की गुहार लगा रही ये महिला एक के बाद एक कई आरोप भी सीमा पर लगा रही है। तुम्हें पता है ये फुरवा है, इसको मैंने पाला था, ये मेरी बेटी थी, तुम इसको भी लेके चली गई। तुम इतने झूठ क्यों बोल रही हो सीमा? खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, अपने बच्चों का सोचो, अपना मत सोचो। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तुम खुद सोचो। देखो हमारे अब्बू बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक दिन वो हमारे अब्बू को पता नहीं क्या हो गया और वो हमें छोड़ के चले गए। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कल को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बच्चों का कौन है वहाँ पे? प्लीज़ वापस आ जाओ सीमा, अपने बच्चों का सोचो, परवा का सोचो, फरिया का सोचो, मुन्नी का सोचो, फरहान का सोचो। तुम्हें पता है ना उनका कोई नहीं है वहाँ। इंसान अपनों पे भरोसा नहीं कर सकता, तो तुम गैरों पे भरोसा करके बैठी हो वहाँ पे। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, अपने बाप के साथ है। तुम हैदर भाई को गुंदी बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारा शौहर है, उस बेचारे ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। वो बेचारे एक दिन भी घर नहीं बैठते, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने बच्चों को पाके रहेंगे। यही नहीं, सीमा की बहन होने का दावा करने वाली इस महिला ने इस वायरल ऑडियो क्लिप में ये भी कहा है कि सीमा झूठ का पुलिंदा है और उनके किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए ऑडियो क्लिप का वही हिस्सा। तुम इतने बड़े झूठ बोलती हो। हैदर भाई बेचारा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उस बेचारे ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम एक बार भाग के गई थी ना,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फिर भाग जाओगी? तुम्हारे बहन भाई का, तुम्हारे खानदान वालों का, तुम्हारे बच्चों का भी जीना आराम हो जाएगा। अब तुम कहती हो कि अगर तुम्हारे बच्चे वापस चले जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी। मतलब तुम मानती हो ना कि तुमने गुनाह किया है। और मैं हुकूमत से कहना चाहूँगी कि सीमा जो भी बोलती है झूठ बोलती है। मुझसे बढ़कर उसे कौन जानता होगा? मैं उसकी बहन हूँ, मुझसे बढ़कर उसे कोई नहीं जानता। वो जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एक बात और कहूँगी कि सब लोग कहते हैं कि इन लोगों को सब पता था, इन लोगों ने हैदर को क्यों नहीं बताया जब सीमा पहले नेपाल गई थी। तो मेरे बहन भाइयों, हमें नहीं पता था कि सीमा कहाँ गई है। सीमा ने हमें बताया था कि वो लाहौर जा रही है ज़ियारत पे। वहाँ हम भी गए ज़ियारत करने। लाहौर पाकिस्तान का सूबा पंजाब में है वो लाहौर, हम भी वहाँ गए। हमने भी बीबी रुकैया की ज़ियारत की तो उसने कहा कि मैं ज़ियारत पे जा रही हूँ। तो हम गांव में थे और जो कहते कि सुमेरा के पास बच्चे छोड़ के, कि सुमेरा कराची में तो नहीं रहती, सुमेरा तो गांव में रहती है। तो हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हैदर भाई से तो उसने कभी भी उसे बात करना नहीं छोड़ी, हैदर भाई से कभी भी नहीं छोड़ी। तो हैदर भाई को तो वो सब कुछ बताती, तो हमें क्या पता था कि हैदर भाई को कुछ पता है कि कुछ नहीं पता। देखिए, अब जब हैदर भाई से सीमा का अब राब्ता नहीं हुआ तो हैदर भाई ने हमें कॉल करके बताया कि 2 दिन हो गए सीमा ने मुझसे राब्ता नहीं किया। तो हमें पता लगा। अगर पहले भी अगर वो ऐसा कुछ भी पता होता या हैदर भाई को भी कुछ पता होता तो हमें ज़रूर खबर लगती। हैदर भाई हमें कॉल करके बताते कि सीमा ने उससे राब्ता नहीं किया, लेकिन सीमा तो हमेशा उससे राब्ता करती थी। सीमा अभी भी झूठ बोल रही है। सीमा हैदर को लेकर कई तरह की बातें करने वाली इस महिला ने ऑडियो क्लिप के जरिए मोदी सरकार से भी गुहार लगाई है। गुहार ये कि वो फौरन सीमा को बच्चों समेत पाकिस्तान भिजवा दें। मैं भारत वालों से कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन को, मेरे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजो। उनका मुस्तकबिल अपने बाप के साथ है पाकिस्तान में। वहाँ वो क्या करेंगे? आज तक सीमा ने बच्चों को वहाँ क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं। आरोप कई हैं, बातें कई हैं, खुलासे भी कई हैं, लेकिन सीमा की बहन होने वाली ये महिला आखिर कौन है? क्या जो वो कुछ भी कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर सीमा के खिलाफ कोई गहरी साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला ने सोशल मीडिया पर नेम और फेम के चक्कर में ऑडियो क्लिप वायरल कर दी हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका साफ साफ जवाब नहीं मिल सका है। लेकिन इतना जरूर है कि इस ऑडियो क्लिप ने सीमा हैदर को फिर हेडलाइंस बना दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।